नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक चौहान और मैं आज आपको एक छोटा सा टॉपिक कराने वाला हूँ। ठीक है, टॉपिक बहुत लेंदी है बट उसका एक स्मॉल पार्ट कराने वाला हूँ जिसका नाम है फिगर ऑफ स्पीच। तो गाइस, फिगर ऑफ स्पीच को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? फिगर ऑफ स्पीच को हम हिंदी में बोलते हैं अलंकार, राइट। और इसका जो मेन पर्पस होता है अलंकार, अलंकार का ना, इफ आई टॉक अबाउट अलंकार तो हिंदी में हम इसको आभूषण भी बोलते हैं और इसका मतलब एक्चुअल में होता है सजाना। यानी बात को ऑर्डिनरी तरीके से ना बताकर ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन को, ठीक है ना, ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन में बताना, ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन में बताना, ठीक है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन में बताना, ये आपका फिगर ऑफ स्पीच होता है, राइट। और मेन पर्पस क्या होता है? इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ग्रेटर इफेक्ट, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ग्रेटर इफेक्ट, यानी इंप्रेसिव लैंग्वेज को बताना, ठीक है ना। इसका मतलब ये है आप बात को थोड़ा सा इंप्रेसिव वे में बता रहे हो। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब वही है कि बातों को सजाना, एडॉर्न करना, इसको आप बोल सकते हो बातों को एडॉर्न करना, है ना, बातों को एम्बेलिश करना और बातों को सजाना, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली फिगर ऑफ स्पीच का पर्पस होता है, ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच का पर्पस होता है, राइट। तो मैं 5 फिगर ऑफ स्पीच जल्दी जल्दी बताऊंगा आपको और मुझे लगता है बहुत आसानी से आपको क्लैरिटी हो जाएगा। चलिए पहला फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं, एलिट्रेशन, जिसको आप हिंदी में अनुप्रास भी बोलते हो। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार। तो गाइज, अगर कोई भी चीज है ना सेम लेटर या सेम साउंड से आती है और वो साउंड कौन सा है? वो साउंड है कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। कॉन्सोनेंट सेम लेटर सेम साउंड होता है तो वो आपका एलिट्रेशन होता है। जैसे यहां पर देखिए एस का साउंड रिपीट हो रहा है, शैली शेल सी शेल्स बाय द सी श्योर, राइट। तो ये साउंड रिपीट हो रहा है। यहां पर देखिए ये क रिपीट हो रहा है, यहां पर साउंड रिपीट हो रहा है। कैंडी वाज किलिंग माई कैविटी, तो यहां पर साउंड रिपीट हो रहा है। डर्टी डॉग डिग इन द डर्ट, डी का साउंड रिपीट हो रहा है। क्यूट कैट कुकिंग कैरेट्स, सी का साउंड रिपीट हो रहा है। पर्पल पांडा पेंटेड पिक्चर, पी का साउंड रिपीट हो रहा है। रघुपति राघव राजा राम, रा का साउंड रिपीट हो रहा है। तो हिंदी में होते ना रा रिपीट होना, जा रिपीट होना, तो वो आपका अगर मैं बोलूं तो एलिट्रेशन कहलाता है, राइट। तो पहला अलंकार क्या सीखा हमने? अनुप्रास, जिसको आप एलिट्रेशन बोलते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, मेटाफर। देखिए मेटाफर को मैं ऐसे समझाता हूं, जब आप ए को बी से कंपेयर करते हैं और ए बी बन जाता है, ए को बी से कंपेयर करते हैं और ए बी बन जाता है, राइट। तो उसको आप बोलते हैं एलिट्रेशन, सॉरी उसको आप बोलते हैं मेटाफर। जैसे अगर मैंने बोला बहुत सिंपल तरीके से टाइम इज मनी, मैंने बोला टाइम इज मनी, ठीक है। हर डांस इज अ ग्रेट पोम, हर डांस इज अ ग्रेट पोम। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, राइट। तो ये सारे के सारे आपके देखो क्या हैं, ये आपके मेटाफर है। टाइम को मनी बोल दिया, टाइम ए है, इसको मनी बोला, बी बना दिया, है ना। डांस पोम है तो ए को बी बना दिया। कैमल को क्या कर दिया? डेजर्ट ऑफ द शिप बना दिया, ये बी बन गया। तो जब आप एक चीज को दूसरी चीज का रूप दे दें, है ना, रूपक अलंकार होता है ये। मेटाफर क्या होता है? हिंदी का रूपक अलंकार है। तो देखिए वो कह रहा है सारा संसार एक स्टेज है, तो उसने सारे संसार को स्टेज बना दिया। वॉर जो है वो सारे मदर है बैटल की, है ना। अगर मैं बोलूं वॉर जो है
वो क्या है, वो है ना बैटल की मदर है, तो वॉर को मदर बोल रहा है, डांस को वो पोम बोल रहा है, आइस को वो फायरफ्लाइज बोल रहा है। तो जब आप एक चीज को दूसरी चीज बना दो, वो आपका मेटाफर होता है। राइट, सिमिली क्या होता है, देखिए सिमिली के अंदर कुछ नहीं करना होता दोस्तों आपको। सिमिली जो होता है ना, सिमिली को हम बोलते हैं उपमा। सिमिली को हम क्या बोलते हैं, उपमा, या इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं तुलना। ठीक, इसमें ए को बी से कंपेयर किया जाता है, इसमें ए को बी से कंपेयर किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ए को बी से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। यहां पर सिर्फ कंपैरिजन होता है। यहां पर आप ऐसे बोलते हो ए बी के जैसा है, यहां पर आप क्या बोलते हो, ए बी के जैसा है, या फिर आप बोलते हो ए बी की तरह है। राइट, जैसे अगर मैं बोलूं टाइम इज लाइक मनी, टाइम इज लाइक मनी, ठीक है। या फिर मैं बोलूं हर डांस इज एज ग्रेट एज पोम, हर डांस इज, है ना, एज ग्रेट एज पोम। तो यहां पर कंपैरिजन कर दिया गया है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं जब आपका एज और लाइक आ जाए और आप कंपैरिजन करने लगे, तो उसको हम बोलते हैं सिमिली। हाँ, बट एक चीज बस याद रखना, ऑल एज और लाइक आर नॉट सिमिली, ऑल एज और लाइक आर नॉट सिमिली। ऐसा नहीं है कि आप एज और लाइक देखा और जिंदगी भर सिमिली। तुलना का मतलब एक सही तुलना भी होनी चाहिए, तुलना का मतलब एक सही तुलना भी होनी चाहिए, तब सिमिली माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। राइट, तो देखिए सिमिली के एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या हैं। हमारे सोल्जर लायन की तरह ब्रेव है, ठीक है, सिमिली हो गया। उसके चीक्स जो हैं वो रेड रोज की तरह लाल है, ठीक है ना, तो ये सिमिली हो गया। ऑक्स की तरह स्ट्रांग है, फिडल की तरह फिट है। तो एज और लाइक जब आप कंपैरिजन में लाते हैं तो वो आपका सिमिली में आ जाता है। फोर्थ एग्जाम्पल है हाइपरबोले, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति, है ना, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, अतिशयोक्ति। यानी किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना, इतना बड़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है, कि रियलिटी से बहुत दूर हो जाए, रियलिटी से दूर हो जाए। मतलब इतनी बात बढ़ा चढ़ा दी जाए कि वो रियलिटी से उसका कोई लेना देना ना हो, ठीक है। जैसे देखिए यहां पर एज तो आया है, यहां पर देखिए दोस्तों, यहां एज तो आया है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, यहां पर वो क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है मेरी ग्रैंड मदर पहाड़ियों जितनी बूढ़ी हैं। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि कोई पहाड़ियों जितना बूढ़ा हो सकता है, मुझे नहीं लगता कोई पहाड़ियों जितना बूढ़ा हो सकता है। ये बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोली जा रही है। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है मैं शर्म से मर गया, ये बात भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है ना। वो इतना लंबा था जैसे पावर पोल, पावर पोल बहुत लंबा होता है दोस्तों, है ना, उतना जितना कोई हो नहीं सकता। वो इतनी ठंड पड़ रही थी कि पोलर बियर ने जैकेट पहनी हुई थी। पोलर बियर -30 में रह लेते हैं, ठीक है, -30 टेम्परेचर, तो उनको जैकेट पहनना, मेरे को लग रहा है बढ़ा चढ़ाकर बात बोल रहा है। और बर्गलर चोर इतनी तेजी से भागा जैसे बिजली, बिजली जितनी तेज नहीं भाग सकता कोई, कोई भी व्यक्ति बिजली जितना तेज नहीं भाग सकता। राइट, ये ध्यान रखिएगा। तो हाइपरबले होता है बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता देना। राइट, चलिए आज का लास्ट अलंकार मैं ले रहा हूं दोस्तों, आयरनी, व्यंग। देखिए व्यंग क्या कहता है, अगर मैं बात करूं व्यंग, व्यंग होता है ताना, है ना, व्यंग का मतलब होता है ताना मारना, टॉन्ट करना, ठीक है, जिसको आप आयरनी बोलते हो। इसमें जो बात कही जाए, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो बात कही जाए उसका ऑपोजिट मीनिंग होता है, जो बात कही जाए उसका ऑपोजिट मीनिंग होता है। राइट, ये ध्यान रखिएगा।
ठीक, मैंने बोला हाउ नाइस ऑफ यू टू रिफ्यूज टू हेल्प अस। हाउ नाइस ऑफ यू टू रिफ्यूज टू हेल्प अस। कितना अच्छा लगा आपने मदद करने से मना कर दिया। देखिए, किसी को अच्छा नहीं लगेगा अगर कोई उसकी मदद करने से मना कर देगा। यहां पर तो सीधा सीधा ताना मारा है ना, सीधा सीधा ताना मारा है कि यार बड़ा अच्छा लगा आपने मदद नहीं की, है ना। हाँ जी, तो इसका मतलब सीधा ताना मारा गया है। तो देखिए व्यंग क्या क्या हो सकते हैं। देखिए वो कह रहा है बड़ा अच्छा लगा तुमने मदद करने से मना कर दिया। और देखो क्या कह रहा है, ओ ग्रेट तुमने मेरा नया कैमरा तोड़ दिया। मतलब वो कह रहा है भाई मजा आ गया तुमने मेरा नया कैमरा तोड़ दिया। किसी को मजा नहीं आएगा, इरिटेट हो जाएगा आदमी, परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। ओ ग्रेट तो नहीं बोलेगा। जैसे एक बड़ा फेमस है, माई बॉस इज एज काइंड एज अ वुल्फ। मेरा बॉस तो इतना दयालु है जैसे कि भेड़िया। अब देखिए यह बात कितनी व्यंग के तौर पे है कि मेरा बॉस भेड़िए के जितना दयालु है। तो इसका मतलब सीधी बात है, यहां पर वो एक ताना मार रहा है, तुम्हारा हाथ पत्थर जितना सॉफ्ट है। अब कई लोग कहेंगे पत्थर जितना सॉफ्ट, यानी वो ताना मार रहा है कि तुम्हारा हाथ तो बहुत टाइट है भाई, है ना, बहुत मजबूत हाथ है। लेकिन ताने के तौर पे बोल रहा है तो ऐसे बोल रहा है, योर फ्रेंड्स हैंड, हिज फ्रेंड्स हैंड्स वाज एज सॉफ्ट एज रॉक। उसका बॉस वुल्फ की तरह दयालु था। वुल्फ दयालु नहीं होता, किसी को नहीं छोड़ता है, खा जाता है ना। तो ये ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये मैंने 5 अलंकार पढ़ाए। जो पहला था आपका क्या बोल सकते हैं, एलिट्रेशन, एक साउंड रिपीटिशन, है ना, मेटाफर, ए को बी बना देना, सिमली में कंपैरिजन करना, ठीक है, हाइपरबले में बढ़ा चढ़ा कर बोलना, आयरनी में जो बात है उसका ऑपोजिट मीनिंग रखना, राइट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। माय नेम इज दीपक, द वन हू टेक्स केयर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो आप, आई होप कि आपको वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज दीपक। बाय बाय गाइस, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।